आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की कि फिनोल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। हमें पता है कि बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और इस तरह से ये फिनोल का स्ट्रक्चर आ गया जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि जो फिनोल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। अगर फर्स्ट किया मैं इसको यूँ इस तरह से ड्रा कर लूँ कि यहाँ पे इसको इस तरह से शो कर लेते हैं हम। और ये बेंजीन रिंग आ गया जी हमारे पास, और इस तरह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन में शो कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर लूँगा, और यहाँ पे जो है वो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, यहाँ से एक बॉन्ड होगा, और इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। तो इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये डिलोकलाइज हैं, ये एक जगह पे मौजूद नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे रेजोनेंस में ये डिलोकलाइज हैं, ठीक है, मूव कर रहे होते हैं। और इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 कार्बन एटम है, और 6 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे इंटरनल जो बॉन्ड एंगल है रिंग का, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ये है जी 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ पे मैं लिख लूंगा, 120 डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये इस तरह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन के दरमियान, यहाँ से जो बॉन्ड एंगल बन रहा है मैं इसको भी शो कर लेता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये है जी 109 डिग्री। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो है जी 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। ये जो है वो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, मिथेनॉल की बात करूँ, यहाँ पे CH3O और फिर यहाँ पे H लिख लेता हूँ। तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉन्ड एंगल है मैं इस तरह से शो करूंगा, वो है जी 108.5 डिग्री। तो ऑलमोस्ट जो है वो बॉन्ड एंगल इसमें हम कहते हैं कि सेम ही है, ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की मिथेनॉल में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें बॉन्ड लेंथ है जी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो मिथेनॉल में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो फिनोल में कार्बन है, चूंकि ये 6 के 6 कार्बन जो है हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक प्लेनर मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। जबकि इस केस में जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और कार्बन ऑक्सीजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, इसके साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो ज़्यादा जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी देन sp2 कार्बन का जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। और हम कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस केस में, फिनोल के केस में जो है वो शॉर्टर होगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 लॉन पेयर होते हैं। मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे भी जो है इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो ये लॉन पेयर, चूंकि हमने कहा कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होती है, तो ये लॉन पेयर जो है ये रेजोनेट हो जाते हैं, ये जो है वो रिंग के साथ रेजोनेट हो जाते हैं। किस तरह से रेजोनेट होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे शो कर लूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये हमारे पास फिनोल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाई है, या फिर आप यूं समझें कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन जो है वो शो हुई हुई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज है इस तरह से, ठीक है, पूरे रिंग में जो है मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि ये जो है ऑक्सीजन है, और ये जो है क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन का जो एक लॉन पेयर है वो इस लॉन पेयर के साथ, ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है ये रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ ओवरलैप कर जाता है। तो जब इनके साथ ओवरलैप कर जाता है तो फिर क्या होता है जी, कि मैं यहाँ पे आपको एक और डायग्राम शो कर लेता हूँ कि कुछ इस तरह से किसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये रिंग के अंदर जो है वो डिलोकलाइज हो जाता है। और रिंग के अंदर जो है डिलोकलाइज हो जाता है, इट मीन के रिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे बढ़ जाएगी तो कोई ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है रिंग की तरफ, यानी रिंग जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है।
तो फिनोल को जो है ये चीज़ क्या कर देती है, रिएक्टिव कर देती है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसका जो ऑक्सीजन है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है रिंग को, और वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट होता है रिंग के अंदर, और इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे बात की बॉन्ड एंगल की, हमने बात की कि जो इसका बॉन्ड एंगल है यहाँ पे फिनोल का 109 डिग्री है, और 108.5 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो मिथेनॉल का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है फिनोल में वो 109 डिग्री है, विच मीन कि ये टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो बना रहा है, जिस तरह से हमने पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। मगर इस केस में जो है वो कार्बन, जितने भी कार्बन है 6 कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इनके दरमियान, और जो है प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन पे ये एग्जिस्ट करता है ये मॉलिक्यूल। और इसके अलावा हम जो है वो देखते हैं कि जो मिथेनॉल का अगर हम इस मिथेनॉल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इसका भी सेम ही है, जो है एंगल जो है वो सेम है, टेट्राहेड्रल एंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस तरह से हमने बात की कि यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल। क्योंकि मिथेनॉल में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल।